हेलो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग जीव विज्ञान बिहार बोर्ड कक्षा 10 के पाठ 3 परिवहन के शेष लघुत्तरीय प्रश्न के भाग 2 में जो शेष प्रश्न 5 बचे हुए हैं उनके बारे में बारी बारी से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का प्रश्न संख्या 6 है, लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन वाहक होती हैं कैसे? तो इसका उत्तर होगा लाल रक्त कोशिकाएं कोशिकाओं में एक विशेष प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के चार अणुओं के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो शरीर के संपूर्ण कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है तथा कोशिकाओं में उपस्थित भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पादन का कार्य करती हैं। इसलिए लाल रक्त कोशिकाओं
को ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। हम जानते हैं कि भोजन में ग्लूकोज अणु होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हमारे शरीर को ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ऊर्जा का उपयोग शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के संचालन में किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC रेड ब्लड सेल से किस प्रकार भिन्न है? इसका आंसर होगा श्वेत रक्त कणिका है, चाहे कोशिका है, RBC यानी लाल रक्त कोशिकाओं से भिन्न होती हैं, कोशिकाओं से भिन्न होती हैं, क्योंकि RBC की संख्या यानी WBC श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या लाल रक्त कोशिकाओं से कम होता है। नंबर 2, इनका अनुपात एक 40 का होता है। मतलब WBC 1 होता है, वहां RBC की संख्या 40 होती है। तीसरा, RBC यानी लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, जबकि WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, जबकि WBC हमारे शरीर को बीमारियों के संक्रमण से बचाता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि श्वेत रक्त कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाएं एक दूसरे के भिन्न होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि WBC जो है ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। RBC और WBC दोनों का निर्माण हमारे अस्थि मज्जा में होता है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। स्टूडेंट, देखते हैं रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है। तो रक्त पट्टिकाणु हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमारा शरीर किसी
दुर्घटना के कारण कट फट जाता है, उस समय यह रक्त पट्टिका अणु जो है ऑक्सीजन के साथ, इसमें जो एक प्रोटीन पाया जाता है फाइब्रिनोजेन, ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके रक्त को कटे हुए स्थान पर जमा देता है, जिसके कारण रक्त का स्राव रुक जाता है। इसलिए रक्त पट्टिका अणु हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आंसर होगा रक्त पट्टिका अणु हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह शरीर हमारे शरीर के किसी भाग के कटने या फटने पर रक्त को रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। इसके कारण हमारे शरीर से रक्त का बहना रुक जाता है। रक्त के जमने की इस प्रक्रिया को रक्त का जमना या रक्त का थक्का बनना कहते हैं। रक्त का थक्का बनना कहते हैं। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 9, धमनी और शिरा में क्या अंतर है? चाहे धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें तो धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है। धमनी जो है काफ़ी मजबूत होती है और यह हृदय से हमारे शरीर के संपूर्ण भागों तक रक्त के ले जाने का कार्य करती है, जबकि शिरा जो है धमनी की अपेक्षा कुछ कमज़ोर होती है और यह शरीर के संपूर्ण भागों से हृदय तक रक्त लाने का काम करती है। धमनी कपाटहीन होती है जबकि शिराएं कपाट वाली होती हैं। ठीक है, 1 नंबर इसमें धमनी में ऑक्सीजन शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि इसमें
अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। दूसरा, धमनी के द्वारा रक्त हृदय से शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंचता है। जबकि शिराओं के द्वारा संपूर्ण शरीर से रक्त संपूर्ण शरीर से हृदय तक पहुंचता है। तीसरा, धमनी की दीवारें मोटी होती हैं। इसकी दीवारें मोटी होती हैं। जबकि इसकी दीवारें धमनी से कम मोटी होती है, पतली होती हैं। चौथा, धमनी कपाटहीन होता है। जबकि शिराएं कपाट युक्त होती हैं। मतलब शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का प्रवाह होता है, जबकि धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है। हमारा अंतिम सवाल है, रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है? रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा स्टूडेंट, रक्त के परिवहन का एक चक्र पूरा होने में रक्त हृदय से होकर दो बार गुजरता है। रक्त के इस प्रकार के परिवहन को
द्विगुण परिवहन कहते हैं। द्विगुण परिवहन का अर्थ होता है कि हृदय से रक्त का 2 बार गुजरना। एक चक्र पूरा होने में एक बार रक्त जो है धमनी से शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंचती है और फिर जो है शिराओं से फिर हमारे हृदय तक पहुंचती है। तो रक्त का एक चक्र पूरा होता है। रक्त के एक चक्र पूरा होने में चूंकि 2 बार रक्त जो है हृदय से होकर गुजरता है, तो रक्त के इस प्रकार के परिवहन को द्विगुण परिवहन कहते हैं। तो स्टूडेंट, हमने जीव विज्ञान के बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के पाठ 3 परिवहन के अति लघुतरीय प्रश्नों के भाग 2 में आज जो शेष बचे हुए 5 प्रश्न थे उनके उत्तर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। इसके बाद जो हमारा चौथा चैप्टर है उसका नाम उत्सर्जन है। एक्सक्रीशन के बारे में हम लोग एक्सक्रीशन के अति लघुतरीय प्रश्न और लघुतरीय प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए आप खुशहाल रहें।